दोस्तों जरा सोचिए एक मिडिल क्लास फैमिली की, जैसे सुरेंद्र और उनकी पत्नी रिया। दोनों नौकरी करते हैं, 2 बच्चे हैं और एक सपना अपने घर का। सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही होम लोन लेने जाते हैं तो सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। बचा हुआ पैसा किराया, बच्चों की फीस, ग्रोसरी और बाकी बिलों में खत्म हो जाता है। अब तो हालात ये है कि सुरेंद्र सोचते हैं, यार ये घर का सपना कब पूरा होगा, ईएमआई तो सैलरी खा रही है। ये कहानी सिर्फ सुरेंद्र की नहीं, लाखों मिडिल क्लास भारतीयों की है। एनरोक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में औसत घर खरीदारों की ईएमआई अब उनकी इनकम का 60% पहुंच गई है, जबकि 2020 में ये सिर्फ 43% थी। और खासकर मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए ये 28% से बढ़कर 40% हो गई। मतलब सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ घर की किश्तों में जाता है। आरबीआई ने 2025 में 4 बार रेट कट किए, कुल 125 बेसिक पॉइंट्स, जिससे होम लोन रेट्स थोड़े कम हुए, लेकिन फिर भी बोझ भारी है क्योंकि घरों की कीमतें आसमान छू रही है। अब देखिए मार्केट का हाल। एक तरफ लग्जरी घरों की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ रही है, अमीर लोग बड़े बड़े फ्लैट्स खरीद रहे हैं जहां डेवलपर को 25 से 30% का मार्जिन मिलता है। दूसरी तरफ सस्ते घरों की सप्लाई सूख रही है। एनरोक के चेयरमैन अनुज पुरी कहते हैं कि हाउसिंग मार्केट 2 हिस्सों में बंट गया है, एक अमीरों का जहां डिमांड और सप्लाई दोनों बूम पर है, और दूसरा मिडिल क्लास का जो संघर्ष कर रहा है। 2019 में नए लॉन्च घरों में अफोर्डेबल सेगमेंट 45 से 50 लाख तक की हिस्सेदारी 38 से 40% थी, लेकिन 2025 में यह गिरकर सिर्फ 17 से 18% रह गई। बिल्डर क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? क्योंकि अफोर्डेबल घरों में मार्जिन सिर्फ 10 से 12% मिलता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 40% बढ़ गई है, लेबर महंगा है, मटेरियल महंगा है, तो वो लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। ये दोहरी मार है मिडिल क्लास पर। एक तरफ ईएमआई का बोझ, दूसरी तरफ सस्ते घर मिल नहीं रहे। अनुज पुरी जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज 94 लाख यूनिट है और बिना पॉलिसी चेंज के 2030 तक 3 करोड़ तक पहुंच सकती है। बेंगलुरु जैसे शहरों में तो 42% लोग अब 1 करोड़ से कम के घर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब सवाल यह है, क्या 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला बजट हालात सुधार सकता है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर सबकी निगाहें हैं। एक्सपर्ट्स और रियल एस्टेट बॉडीज भी उम्मीद बढ़ा रही है। सबसे पहला सुझाव, अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन बदलो। अभी 45 लाख की कैप है जो 2017 की है। अब मुंबई जैसे शहरों में तो पेरीफेरी में भी इतने में घर नहीं मिलता। सुझाव यह है कि 75 से 85 लाख तक बढ़ाया जाए, खासकर मेट्रो शहरों के लिए। दूसरा, सेक्शन 80 IBA के तहत डेवलपर्स को टैक्स छूट दोबारा शुरू करो। पहले ये था जिसमें अफोर्डेबल प्रोजेक्ट पर 100% प्रॉफिट टैक्स फ्री होता था, लेकिन अब खत्म हो गया। इसे रिवाइज करने से डेवलपर फिर से सस्ते घर बनाएंगे। तीसरा, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम यानी CLSS को फिर शुरू करो या एक्सटेंड करो। पहले PMI के तहत EWS, LIG, MIG को इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती थी, जिससे EMI हजारों रुपए कम हो जाती थी। अब MIG के लिए बंद है, लेकिन इसे वापस लाने से मिडिल क्लास को सीधी राहत मिलेगी। होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन लिमिट सेक्शन 24 को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करो, ताकि टैक्स बचत ज्यादा हो। एक्सपर्ट जैसे शिशिर बैजल, नाइट फ्रैंक कहते हैं कि इनकम ग्रोथ और रेट कट से अफोर्डेबिलिटी थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। अगर बजट में ये घोषणा हुई तो मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। EMI कम, ज्यादा सस्ते घरों की सप्लाई और घर का सपना हकीकत के करीब। लेकिन अगर सिर्फ लग्जरी पर फोकस रहा तो ये खाई और चौड़ी हो जाएगी। दोस्तों, सुरेंद्र जैसे लाखों लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। बजट क्या लाएगा, राहत या इंतजार? देखते हैं 1 फरवरी को। अगर आप भी EMI के बोझ से जूझ रहे हैं तो हमें कमेंट्स में अपनी कहानी बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।